राजू आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी जेब में आज पूरे 200 रुपए थे। उसे विश्वास था कि इन 200 रुपए से गीता के लिए फ्रॉक, मिठाई और फुलझड़ी का डब्बा आ जाएगा। पिछले दिनों मम्मी बहुत बीमार हो गई थी तो उनके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। एक दिन जब राजू स्कूल से घर आया तो उसने अपने पापा को मम्मी से कहते हुए सुना था। पापा कह रहे थे, पैसा तो नहीं है, बच्चे दिवाली कैसे मनाएंगे? तब मम्मी कह रहे थे, कर्ज लेकर दिवाली मनाना ठीक नहीं। मैं राजू और गीता को समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। तब से राजू ने सोच लिया था कि वह भी पापा से किसी चीज की जिद नहीं करेगा, लेकिन वह जानता था कि उसकी छोटी बहन गीता नई फ्रॉक और फुलझड़ियों के लिए जरूर रोएगी। एक दिन राजू बाजार गया। वहाँ उसने रंग बिरंगी कंदील बिकती देखी। तभी उसने सोच लिया कि वह भी कंदीलें बनाकर बेचेगा। उसके पड़ोस में रहने वाले रहमान चाचा भी कंदीलें बनाकर बेचते थे। उसने भी रहमान चाचा से कंदील बनाने की विधि सीखी। उसने रहमान चाचा से कहा कि वह भी उनके घर पर बैठ के कंदील बनाएगा और रहमान चाचा भी तुरंत तैयार हो गए। उसने अपने गुल्लक से पैसे निकालकर कागज आदि कंदीलें बनाने की सामान खरीदा और रहमान चाचा के घर पर बैठकर कंदीलें बनाने लगा। उन कंदीलों को वह महेश अंकल की दुकान पर बिक्री के लिए रख आया। उन कंदीलों को बिक जाने पर वह दोबारा कागज आदि सामान लाकर कंदीलें बनाकर बिक्री के लिए दे आता था। इस प्रकार उसने 200 रुपए बचा लिए। वह कंदीलें बनाकर बेचता था। यह बात रहमान चाचा और महेश अंकल के बिना घर में और किसी को पता नहीं चली। एक दिन जब राजू अकेला खड़ा था तो उसको एक आवाज सुनाई दी। ब्रेक लगने की आवाज के साथ चीख सुनकर राजू का ध्यान सड़क की ओर गया। उसने देखा कि एक आदमी ट्रक की टक्कर से घायल पड़ा था और ट्रक तेजी से भाग रहा था। कुछ देर में वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई, किंतु कोई भी व्यक्ति घायल आदमी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा था। राजू को लगा यदि इस आदमी को ऐसा खून बहता रहा तो वह मर जाएगा। तब राजू ने बोला, इसे डॉक्टर के पास ले चलो, इसका बहुत खून बह रहा है। तब एक आदमी ने बोला, तुम्हें बहुत हमदर्दी है तो तुम ही ले जाओ। उस आदमी की बात सुनकर राजू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा। उसने एक टैक्सी को रोका और ड्राइवर की सहायता से उस घायल आदमी को टैक्सी की पिछली सीट पर लिटाया और अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने जो इंजेक्शन दवाएं बाजार से लाने के लिए पर्चा दिए तो उसने तुरंत पे दवाई लाकर दे दी। इसमें उसके सारे पैसे खर्च हो गए थे। जब डॉक्टर ने राजू को बताया कि वह घायल आदमी अब खतरे से बाहर है तो वह घर जाने के लिए चल दिया। उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वह बस से घर पहुंचता। राजू को दुख था कि इतनी मेहनत के बाद भी वह और उसकी बहन दिवाली नहीं मना पाएंगे, लेकिन किसी की जान बच गई, इस बात का संतोष भी उसे बहुत था। एक दिन राजू कमरे में बैठ के पत्रिका पढ़ रहा था। दिवाली की खरीदारी के लिए मोहल्ले के बच्चे बाजार गए हुए थे। राजू का दोस्त सुरेश पटाखे खरीदने चलने के लिए उसे बुलाने आया तो उसने मना कर दिया। उसने सोचा कि वह घर के बाहर नहीं निकलेगा। तब उसकी छोटी बहन गीता आकर कहा, भैया भैया चलो, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। बैठक में राजू ने देखा पापा किसी से बात कर रहे थे। उस आदमी के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे देखते ही उसके पापा बोले, देखो राजू, तुमसे मिलने कौन आया है। वह व्यक्ति घूमा तो राजू ने उसे पहचान लिया। वह वही आदमी था जिसे उसने अस्पताल पहुंचाया था। तब उस घायल आदमी ने कहा, बेटे, तुमने तो सच्ची दिवाली मनाकर मेरे जीवन में उजाला कर दिया। अब मैं तुम्हें दिवाली की शुभकामना देने आया हूँ। कहते हुए उन्होंने मिठाई और ढेर सारे पटाखे उसकी ओर बढ़ा दिए। तब उसके पापा ने गर्व से कहा, रहमान भाई ने जब मुझे बताया कि तुम कंदीलें बनाते हो तब मैंने सोचा था कि मेरा राजू समझदार हो गया है, लेकिन आज तो मुझे गर्व हो रहा है कि राजू मेरा बेटा है। तब गीता बैठक में आ गई। राजू ने उसे फुलझड़ी के डब्बे दे दिए और खुशी खुशी खुद अंकल के लिए चाय लेने चला गया। और जब दिवाली का दिन आया तो राजू और गीता ने बहुत खुशी से दिवाली मनाई। तो दोस्तों, आपका यह दिवाली का त्योहार कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही मजेदार कहानी देखना पसंद करेंगे तो सब्सक्राइब